हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सभी से आज एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग बाग एंड्रॉयड फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपके फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होंगी जिनसे आप कुछ ऑनलाइन परचेज़ या फिर सेल का काम भी करते होंगे। तो ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग का, अगर आप सेकेंड हैंड आइटम्स की बात करें तो आपकी एक एप्लीकेशन होती है जो कि OLX है। आप जानते हो सभी OLX। तो OLX एप्लीकेशन आप में से अधिकतर लोग मुझे उम्मीद है कि यूज़ करते होंगे। तो अगर आप यूज़ करते हैं या नहीं भी यूज़ करते तो आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, खासकर जब आपको डायरेक्ट किसी पर्सन से कांटेक्ट करना होता है, मतलब कि आप किसी कंपनी के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप किसी डायरेक्ट पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि OLX है। OLX एक ऐसी एप्लीकेशन है कि आप जिसमें अपना कोई सा भी घर का हाउस होल्ड या कोई सा भी आइटम A to Z, अपनी कार, अलग अलग कैटेगरीज जो यहाँ पे दिखाई गई हैं आप देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में आप अपनी सर्विसेज और गुड्स वगैरह जो भी आपका सामान है उसको आप सेल कर सकते हैं। आपको नया खरीदना है तो वहाँ से नया भी, कई बार नए सामान भी लिस्टेड होते हैं, कई बार बहुत कम यूज्ड सामान होते हैं। अदरवाइज यूज तो मटेरियल बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब आपको यूज्ड हो रखे जो सेकेंड हैंड होते हैं वो तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ इसको यूज़ करने से आपकी कोई रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। भाई कोई भी चाहे कितना अमीर आदमी हो तब भी उसको कोई ना कोई चीज़ अपने घर की बेचने का या निकालने का तो मन होता ही। भाई वो कबाड़ में दे रहे हो, आप कबाड़ में देने से बढ़िया आप किसी को आप OLX पे उसको डाल दो। OLX पे डालने से आपको क्या मिलेगा, उसकी कुछ अच्छा प्राइस मिल जाएगा, और जिस बंदे को आप दोगे वो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाएगा। उसको भी ज़्यादा पैसे खर्च करके नया आइटम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तब। तो दोस्तों अगर मैं OLX की ही बात करूं तो OLX पे ऐसा होता है कि मैंने कई बार ऐसी स्टोरीज सुनी है। जब मैं अपना दिल्ली वगैरह में भी था तो मैंने सुना है कि लोग बाग कांटेक्ट करते हैं OLX पे। जैसे कि आपने कोई ऐड डाला तो ऐड डालने के बाद में आपसे कोई कस्टमर आपके पास में चैट करेगा, चैट करके आपसे नंबर मांगेगा। कांटेक्ट करने के बाद में आपसे कहेगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मतलब वो आपके पास में सामान लेने नहीं आएगा, तब तक वो आपके पास में कोई सामान नहीं लेगा। बस आपके सामान की डिटेल्स देखने के बाद में, ऐड आपका देखने के बाद में आपके पास में वो कॉल करेगा, और कॉल करके आपसे कहेगा कि सर मुझे आइटम चाहिए और मैं पेमेंट ऑनलाइन कर सकता हूँ। तो आप कहोगे कि ठीक है आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना। तो ऑनलाइन पेमेंट आपका तब तक तो ठीक है जब आप ऑन द स्पॉट उस बंदे को मिलने के लिए जा रहे हो और वो बंदा आपसे सामान खरीदने के लिए आ रहा है, तब तो ठीक है। और किसी भी कंडीशन में अगर आप OLX पे कोई सी डील कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। जैसे कि मैं 2015 के आसपास से OLX पे एक कस्टमर हूँ और ट्रस्टेड कस्टमर हूँ। तो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सेफ प्लेस पे किसी बंदे से डील के लिए मिलें, चाहे आपको कुछ देना हो या खरीदना हो, आप किसी पब्लिक प्लेस पे मिले जहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग बाग हों। जैसे कि कोई बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, या फिर कोई ऐसी टाइप की भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। क्योंकि कई बार होता है आप पेमेंट लेके जा रहे हैं और दूसरे बंदे ने आपको कोई सामान वगैरह कुछ नहीं दिया, और आपसे उसको पता है कि ये बंदा खरीदने के लिए आया तो इसके पास में बैलेंस तो होगा। तो कई बार क्या होता है, बंदा आपके साथ में कुछ भी कंडीशन कर सकता है और आपसे जो आपका पैसा है तो वो लूट के लेके जा सकता है। तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। OLX इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक गिटार ली थी। मैं आजकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे कुछ सॉन्ग्स वगैरह आ रहे हैं। फिलहाल तो कवर सॉन्ग मैं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में एक अलग YouTube चैनल पे मेरे खुद के लिखे हुए सॉन्ग्स भी रहेंगे। मेरे खुद की, मतलब मेरी एल्बम्स रिलीज हुआ करेंगी। म्यूजिक सीखने के दौरान ही मुझे लगा कि हाँ मुझे गिटार भी सीखनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक नई गिटार ले ली। तो गिटार लेने के बाद में जब मैंने देखा, 2 क्लास में ज्वाइन कर रहा था, सिंगिंग की और गिटार की। तो सिंगिंग और गिटार की क्लास में जब मुझे लगा कि हाँ यार मेरा फोकस दोनों में से किसी भी चीज़ पे पर्टिकुलर, मतलब उतना फोकस नहीं जा पा रहा है जितना जाना चाहिए था, तो मैंने सोचा कि यार मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मेरा सिंगिंग में है, तो मुझे गिटार को अभी ड्रॉप कर देना चाहिए। और सही बात है, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको कोई एक फील्ड चुन के उसी में जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी गिटार को सेल करने का माइंड सेट कर लिया।
फिर उसके बाद में मैंने OLX एप्लीकेशन में अपनी गिटार का ऐड डाल दिया और ऐड में मैंने गिटार की कीमत रखी 8,000। मेरे पास में ऐड डालने के 15-20 मिनट बाद ही एक कस्टमर की मतलब की चैट आई मेरे पास में। उसने चैट की, उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा और नंबर मांगने के बाद में उसने मुझसे बात की। वो जिस तरीके से लैंग्वेज में बात कर रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये बंदा हमारे आसपास का रहने वाला नहीं है। मैं जैसे धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो बंदा मेरे आसपास का है। फिर मेरी कोई बात नहीं, उससे बात हुई। उस बंदे ने अपना नंबर ट्रू कॉलर पे भी ऐड कर रखा था, वो कर रखा था डिफेंस के नाम से। तो कोई बात नहीं, अब ट्रू कॉलर पे तो आपको पता ही है, आप कुछ भी डाल के ऐड कर सकते हो अपना नंबर। तो उन्होंने बताया कि मैं आर्मी में हूँ और मैं दिल्ली में मेरी जॉब चल रही है इस टाइम पे, और मेरे भाई को वो गिटार चाहिए, मेरा भाई आपके पास में आएगा, आप उसको वो गिटार दे देना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कह रहा था कि पेमेंट मैं करूँगा आपको। तो मैंने कहा आप कैसे करोगे? तो उसने कहा मैं ऑनलाइन कर दूंगा। तो मैंने फ्रॉड्स वगैरह देखे थे, उन सब के बारे में मुझे सोचते वो लगा कि हाँ भाई यह कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप ऑनलाइन पेमेंट मत करो, आप या तो मेरे डायरेक्ट अकाउंट में डाल दो, मैं आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे रहा हूँ, आप उसमें डाल दो। अदरवाइज आप एक काम करो, अपने भाई के पास में ट्रांसफ़र कर दो या किसी और के पास में ट्रांसफ़र कर दो, वो कैश लेके आ जाएगा मेरे पास में। उन्होंने कहा कि नहीं फिर तो मेरा फ़ोन जमा हो जाएगा ड्यूटी के लिए, मैं अभी फ्री हूँ, आप कहो तो। मैंने कहा कि एक काम करो, आप मुझे गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हो। तो उस बंदे ने मुझे फ़ोनपे करने के लिए बोला। तो उसने कहा कि मैं फ़िलहाल आपको 2 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ताकि आपको भी एश्योरिटी हो जाए, आपको भी लग जाए कि हाँ भाई ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं। बाकी पेमेंट मैं तब करूँगा जब मेरा भाई लेने के लिए आएगा। तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आप समझ सकते हो कि जब उस बंदे ने पहले ये कहा कि मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, मैं फिर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, तो कैसे वो बंदा अपने भाई के आने के बाद में ट्रांसफ़र कर देगा? भाई उसका भाई तो दिन में ही आएगा ना। एक तो पहला ये भी मामला था। फिर दूसरा मामला ये भी था कि उसने जिस तरीके से बोला तो मुझे उसकी लैंग्वेज से लग रहा था। उसने बोला कि मैं धामपुर से आगे 25 किलोमीटर चलने के बाद में गणपति रिजॉर्ट पड़ता है, कि मैं वहाँ के पास का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि कोई गांव का नाम नहीं बताया आपने, कुछ नहीं बताया, मैं कैसे मान लूँ कि आप वहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे गिटार सेल करने से मतलब है, मुझे चाहिए पैसा और मुझे चाहिए कैश। तो उसने कहा कि कैश तो नहीं हो पाएगा, आप एक काम करो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की कहानी मैंने बहुत सुनी है। मैंने कहा आपको अगर लेना है और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना है, 7500 रुपये में उसकी और मेरी बात हो गई थी 7,500 में। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, फुल अमाउंट अभी के अभी मुझे पेमेंट कर दो और आपका भाई आएगा एज इट इज़ कंडीशन में। गिटार मेरी पुरानी है ही नहीं, बिल्कुल नई गिटार है। आप एक काम करो अपने भाई को भेज दो, तो आपका भाई वो गिटार लेकर चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सारा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रॉड हो, तो आप एक काम करो, आपकी और मेरी डील हो नहीं पाएगी, जो आप सोच रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। तो एक काम करो, मेरी आपसे कोई डील नहीं हो पाएगी, आप रहने दो। इतना कह के मैंने उस बंदे का फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद में मुझे तो नहीं पता, लेकिन OLX एक ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन कैसे है, आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है, वो आपको बीच बीच में टिप्स भी देती है, हिंट्स भी देती है। और वैसा ही उसने कुछ किया, ऐड ऑनलाइन होते ही उसने चैट कर ली थी मुझसे और मेरी बातचीत हो गई थी। लेकिन आज सुबह जब मतलब नेक्स्ट डे जब मैंने अपना फ़ोन जब ऑन किया और OLX में गया, तो मैंने देखा चैट्स में उस बंदे ने मुझे 5 मैसेज और किए थे, जो मैसेज मुझे को नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन ने OLX ने उस बंदे के वो पाँचों के पाँचों मैसेज हैंड टू हैंड डिलीट कर दिए। और डिलीट करने के बाद में उसका मेरे पास में नोटिफिकेशन आ रखा था कि हाँ ये एक सस्पेक्टेड यूज़र डिफाइन करके, इसको डिटेक्ट करके OLX ने इसके जो मैसेज थे वो डिलीट कर दे हैं, आप भी इसकी चैट डिलीट कर दीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में दिखाई दे रही होंगी, किस तरीके से मतलब कि उसकी और मेरी बातचीत हुई थी। और दोस्तों OLX एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रॉड से आपको बचना है, बस यही देखना है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सेल कर रहे हो, आपको दूसरा बंदा पेमेंट करता है, तो वो कहता है कि मैं आपको पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके पास में मैसेज आएगा वो गूगल पे या फ़ोनपे में, आप उस पर ओके कर देना, या आपको पिन डालना होगा वो डाल देना। तो आप क्या करते हो, कई बार उधर से उसने मैसेज किया, मतलब उसने मनी रिक्वेस्ट का मैसेज करता है बंदा आपको। जैसे कि मान लिया आपकी कोई डील है जो 6,000 में होनी है, उसने 6,000 की मनी रिक्वेस्ट आपके पास में डाल दी और आपने जल्दी में सोचा, मतलब ध्यान नहीं दिया, आपने रीड नहीं किया मैसेज को, आपने क्या करा, तुरंत 6,000 देखते ही कि 6,000 आ गए, आपने उस पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद में जैसे ही आप उसमें अपना गूगल पिन वगैरह अगर डाल देंगे, या फिर ओके करने के बाद ही, मुझे ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है लेकिन मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तब तक आप उसको अग्री कर चुके होते हो, आपके अकाउंट से वो 6,000 रुपये भी कट जाएंगे और हो सकता है कि फ्यूचर में आपके अकाउंट से और भी डिडक्शन होते रहें। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप कीप यूजिंग इट।
आप इसको यूज़ करते रहिएगा और फ्रॉड से बचने के लिए आप अपने आप को समझदार बनाइएगा, अवेयर रखिएगा। बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक जागरूकता वाली इन्फॉर्मेशन है जिससे कि सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के, अपने साथ के परिवार वालों के साथ में शेयर करिएगा। कमेंट करके नीचे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।